हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्जाम क्रैक में ज्ञान बिंदु के द्वारा निकाला गया बिहार दरोगा के एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट का आज सॉल्यूशन कराया जा रहा है। यह आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट है जो कि आपको आगामी एग्ज़ाम बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या अन्य किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट रहता है। आइए देखते हैं। ये प्रश्न संख्या 1 है कि ग्रेट साल्ट डिजर्ट किस देश में स्थित है। तो ग्रेट साल्ट डिजर्ट यह जो है ईरान में स्थित दस्त ए मरुस्थल जो है उसी का नाम है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। सिपकिला दर्रा किस हिमालय प्रदेश में स्थित है। तो यह जो स्थित है बृहद हिमालय क्षेत्र में स्थित है। रचना दोआब किस नदी तंत्र का हिस्सा है। तो रचना दोआब, बारी दोआब, ये सभी दोआब जो है सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा है। रचना दोआब में रावी नदी और चिनाब नदी का बीच का क्षेत्र होता है। बालमुरी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो बालमुरी जलप्रपात कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ शीत ऋतु में खिसक जाता है। किधर तक? शीत ऋतु में दक्षिण की ओर खिसक जाता है और ग्रीष्म ऋतु में उत्तर की ओर। आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण बेसाल्ट चट्टान के विखंडन से हुआ है। तो करेल मिट्टी को ही काली मिट्टी बोला जाता है या रेगुर मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में किस वर्ष संशोधन किया गया था। तो 1988 में किया गया था। कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यह जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था। इसका उद्देश्य सिंचाई साधन का दक्षतापूर्ण उपयोग करना। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोपण फसल नहीं है। तो धान, मिर्च, रागी, यह जो है प्रतिरोपण फसल, लेकिन मक्का जो है प्रतिरोपण नहीं। प्रतिरोपण फसल जिसे एक बार बुनाई करने के बाद दोबारा कबाड़ करके रोपा जाता है। खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस का विकास होता है किसके द्वारा। तो जीवाश्म मुक्त अवसादी सेल के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आधुनिक भारत की प्रथम रेशम मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 1832 ईस्वी में। 1832 ईस्वी में किया गया था। कहाँ? तो हावड़ा में किया गया था। हावड़ा में। निम्नलिखित में से कौन सा मेगा सिटी नहीं है। मेगा सिटी में जहाँ की जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक होता है। तो 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र मुंबई है, कोलकाता है, दिल्ली है, चेन्नई नहीं। ऑप्शन नंबर सी। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न क्या देखते हैं। जुआंग जनजाति किस राज्य में निवास करती है। तो जुआंग जनजाति जो निवास करता है उड़ीसा राज्य में निवास करता है। सवारी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। सवारी लोक नृत्य जो है उड़ीसा राज्य से संबंधित है। किस हड़प्पाई स्थल से शवों के अंत्येष्टि के 3 विधियों का प्रमाण मिला है। तो यह कालीबंगा जो है राजस्थान क्षेत्र में पड़ता है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला प्रश्न है किस हिंदू ग्रंथ में सर्वप्रथम महिलाओं की संपत्ति के अधिकार के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। तो याज्ञवल्क्य स्मृति में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में गंधार शैली की कला का विकास प्रभाव है किसका प्रभाव है। तो यह जो है यूनानी आक्रमण के प्रभाव होने के कारण जो कुषाण काल में इसका विकास हुआ था। तो प्रभाव जो है यूनानी आक्रमण का प्रभाव। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मौर्य काल में अदेवमात्रिक भूमि थी जिससे क्या होती थी। तो बिना वर्षा के द्वारा अच्छी खेती होती थी। ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। इनमें से किसका संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय के तरफ से वीरसेन का संबंध है। पर्णदत्त जो है इसका संबंध स्कंद गुप्त से है। हरिसेन जो है हरिसेन इसका जो संबंध है समुद्रगुप्त से है। समुद्रगुप्त से है। और आपको जो ऑप्शन नंबर सी में पृथ्वीसेन है, पृथ्वीसेन जो है कुमारगुप्त से है। अगला प्रश्न क्या देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सल्तनत कालीन सुल्तान ने अपने सरदारों को मकसद अली कहकर पुकारता था। तो बहलोल लोधी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मुगल वंश में सर्वप्रथम उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था। तो जहांगीर के मृत्यु के बाद 1627 ईस्वी में हुआ था। खुर्रम और
शहरयार के बीच, खुर्रम और शहरयार के बीच, शहरयार के मध्य हुआ था। भोपाल के युद्ध संबंधित है किससे? तो भोपाल का युद्ध संबंधित है मराठा साम्राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह जो हुआ था 1737 से 38 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है किसे? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस संविधान का निर्माण किया गया था? तो मद्रास अधिवेशन 1908 ईस्वी में संविधान का निर्माण किया गया था कांग्रेस के। अगला प्रश्न है 26 का प्रथम कारखाना अधिनियम जो 1881 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड रिपन द्वारा लाया गया था, यह अधिनियम लाया गया था तो इसमें बच्चों के शोषण को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो बंगदूत के द्वारकानाथ टैगोर सही है, उदंत मार्तंड के जुगल किशोर है, द हिंदू का वीर राघवाचारी। लेकिन मिरातुल जो अखबार था इसका था राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय थे। तो आंसर नंबर जो है बी हो जाएगा, इनकरेक्ट है। अगला कर रविन्द्रनाथ टैगोर का गांधी जी के बारे में कथन भारत की एकता और उसकी सामाजिक अखंडता के लिए यह उत्कृष्ट बलिदान है, हमारे व्यथित हृदय आपकी महान तपस्या का आदर व प्रेम के साथ अनुकरण करेंगे। यह कथन संबंधित है किससे? तो ये कथन जो है पूना पैक्ट से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का प्रशासनिक कारण नहीं था? तो अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को उच्च सेवा आयोग मानना यह प्रशासनिक कारण है, कार्यों में योग्यता की जगह धर्म को आधार बनाना यह प्रशासनिक कारण, जबकि डलहौजी का व्यक्तिगत नीति यह जो है राजनीतिक कारण था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर। खूटकट्टी भूमि व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह कौन सा था? तो यह जो था मुंडा विद्रोह था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया था? तो 1833 का चार्टर एक्ट। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा। प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची कौन तैयार करता है? तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की सूची प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के सलाह से राष्ट्रपति तैयार करता है। किस संविधान संशोधन के माध्यम से राज्य गठन की प्रक्रिया में प्रभावित होने वाले राज्यों की राय मांगे जाने का प्रावधान जोड़ा गया? तो यह 5वां संविधान संशोधन 1955 के तहत जोड़ा गया था। राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया किस देश से ग्रहण किया गया है? तो राज्यसभा के निर्वाचन का जो लिया गया वह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य कोष से संपोषित कुओं, तालाबों हो जाएगा, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी नागरिक को वंचित नहीं किया जाएगा? यह अनुच्छेद 15 के तहत है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 में समानता का अधिकार है और 16 में जो है सब किसी भी व्यक्ति को अवसर की समानता मिला किसी भी सरकारी नियुक्ति में, और 17 में छुआछूत से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं? तो 6 से 14 वर्ष सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा यह मौलिक अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? राष्ट्रपति को नहीं प्राप्त है। तो उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के हस्तगत करने का अधिकार यह जो अधिकार है केवल संसद को प्राप्त है। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? तो रामधारी सिंह दिनकर। मंत्री परिषद है क्या है? तो मंत्री परिषद जो है कैबिनेट से बड़ा निकाय होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसको है? तो यह जो अंतिम जिम्मेदारी है संसद को। ऑप्शन नंबर बी। सर्वप्रथम किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? तो केरल उच्च न्यायालय के द्वारा 1997 ईस्वी में घोषणा किया गया था। योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया है, यह किसका विचार है? तो यह विचार जो है एक अशोक चंदा का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र देते हैं किसे? तो यह राष्ट्रपति को देता है। वरीयता अनुक्रम में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के
ठीक नीचे कौन आता है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 9वें नंबर पे आता है। बाकी ये सभी जो है 9 के क में आता है, तो ये तीनों जो है सब उससे नीचे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। होलकर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो होलकर ट्रॉफी का संबंध ब्रिज खेल से है। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं 47 नंबर। कर संयुक्त राष्ट्र संघ की बजट को अनुमोदित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो यह महासभा की होती है। अगला प्रश्न संख्या आर्थिक समृद्धि होती है, तो यह मुद्रास्फीति के दौरान होता है। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। किस पंचवर्षीय योजना में कैलोरी प्राप्ति ग्रामीण 2400 तथा शहरी के लिए 2100 कैलोरी को गरीबी रेखा निर्धारण का आधार स्वीकार किया गया था, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किसमें आरएनए का संश्लेषण होता है, तो आरएनए का संश्लेषण केंद्रिका में होता है। कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है कहाँ, कॉन्ड्रिन नामक जो प्रोटीन पाया जाता है यह संयोजी उत्तक में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संयोजी उत्तक। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रोटोजोआ में क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, तो यह यूग्लिना में। निम्नलिखित में से कौन सा पादप क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत नहीं आता है, तो पाइनस जो है क्रिप्टोगेम में नहीं फेनरोगेम्स में आता है। अगला प्रश्न संख्या मकड़ी जीव है, कैसा जीव है, तो यह केवल स्थलीय में आता है। विटामिन ए का संश्लेषण करता है कौन सा, तो यकृत के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसेक्राइड नहीं है, तो माल्टेज जो है यह जो है डाइसेक्राइड है। बाकी सेलुलोज काइटिन स्टार्च यह तीनों पॉलीसेक्राइड है। हृदय खांच पाया जाता है कहाँ, तो यह बाएं फेफड़ा में। एरिथ्रोब्लास्टासिस रोग संबंधित है किससे, तो यह RH कारक से। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि मस्तिष्क में होता है, तो मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस ग्रंथि होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बल युग्म कार्य करता है, तो यह विपरीत दिशा में कार्य करता है। दूरी घटने पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होगा, तो दूरी जब दो वस्तुओं के बीच घटेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या कोहरे में फोटोग्राफी करने में किस विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है, तो अवरक्त विकिरण का। किसी बंद कमरे में ध्वनि आने का कारण क्या है, तो ध्वनि का विवर्तन। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा की इकाई क्या है, तो जूल प्रति केजी और कैलोरी प्रति ग्राम दोनों। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो यह ऊष्मा प्रवाहित होने की दिशा नहीं बताता है और इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। यह दो कथनों के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो यह सभी कथन सत्य हो जाएगा 66 का। अगला प्रश्न संख्या सड़कों में लगे परावर्तक लैंपों में प्रयोग किया जाता है किसका प्रयोग, तो उत्तल दर्पण का। प्राथमिक इंद्रधनुष में बूंदों पर आपतित होने वाले सूर्य की किरणों का क्या होता है, तो 2 बार अपवर्तन 1 बार परावर्तन या प्राथमिक में होता है। द्वितीयक में 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन या द्वितीयक कहलाता है। किसी चालक का विभव बढ़ने से उसका विद्युत धारिता का मान क्या होगा, तो विद्युत धारिता का मान जो है घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संधि डायोड जंक्शन में जोड़ा जाता है किसको, तो Pn अर्धचालक। ऑप्शन नंबर बी तथा एन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अकार्बनिक ठोसों में उपस्थित घटकों का पृथक्करण एवं शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो क्रिस्टलन के द्वारा। रदरफोर्ड के नाभिकीय सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है, तो यह जो हो जाएगा आपको परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है, यह सही है। गोलीय होता है, सही। परमाणु का नाभिक परमाणु के तुलना में अत्यंत छोटा है, यह सही है। जबकि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, यह जो है नील्स बोर का सिद्धांत है, नील बोर का। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से किस तत्व का समस्थानिक रेडियो सक्रिय प्रदर्शित करता है, तो यह हाइड्रोजन। वैद्युत संयोजक यौगिक का निर्माण होता है किसके द्वारा, तो समान आवेश युक्त आयन से। यह जो है गलत है, विपरीत आवेश युक्त आयन से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे सही। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अवकारक एवं ऑक्सीकारक दोनों प्रदर्शित करता है, तो हो जाएगा नाइट्रस अम्ल HNO2। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न संख्या 76 नंबर। अगला प्रश्न संख्या कराए कि लिथार्ज किस धातु का अयस्क है। लिथार्ज जो अयस्क है वह आपको
लेड सीसा का। ऑप्शन नंबर सी। जल में कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन उदाहरण है कैसा, तो यह द्रव में गैस का। रबड़ के वल्कनीकरण में प्रयोग किया जाता है सल्फर का। कांच को कठोर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो पोटेशियम क्लोराइड का। सबसे सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है कौन सा, तो बेंजीन है। हाल ही में किस राज्य की मरचा चावल को 2023 में जीआई टैग मिला है, तो यह बिहार का। G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया था, तो नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, तो साथी पोर्टल कृषि मंत्रालय द्वारा जारी किया, स्केल ऐप धर्मेंद्र प्रधान द्वारा, और ई अमृत ऐप नीति आयोग ने। जबकि ई कोम पोर्टल यह जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जारी किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। कोप इंडिया 2023 युद्धाभ्यास हुआ है, तो यह भारत और अमेरिका के साथ हुआ है। इसका आयोजन आगरा में किया गया है, 2023 ईस्वी में आगरा में किया गया है। अगला प्रश्न क्या है, ग्लोबल लेबर रेजिलियंस इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ। इसमें भारत का स्थान क्या है, तो भारत का जो स्थान प्राप्त हुआ है 65वां नंबर। हाल ही में किस संस्थान द्वारा दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है, तो पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस जो विकसित किया गया IIT मद्रास के द्वारा। हाल ही में कौन सा देश लेजर रक्षा मिसाइल प्रणाली आयरन बीम का परीक्षण किया है, तो इजराइल के द्वारा। हाल ही में भारत का पहला जैव गांव किस राज्य में बना है, यह त्रिपुरा में बना है। इस गांव का नाम है दासपारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर। हाल ही में फसल बीमा योजना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य को मिला है, तो यह जो राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया कर्नाटक राज्य को। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा, तो प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र रहा। इसने 161 पदक जीता है। दूसरे स्थान पर हरियाणा 128 पदक। तीसरा स्थान पर मध्य प्रदेश 96 पदक जीता। इसका आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ था। नवीनतम पुस्तक है चित्रे, इसका लेखक कौन है, तो चित्रे का लेखक पेरुमल मुरुगन। अगला प्रश्न क्या देखते हैं, 92 नंबर। समर्पण दिवस की तिथि को मनाया जाता है। समर्पण दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है उनके जन्म तिथि पर। दीनदयाल के। एशिया का सबसे बड़ा एरो शो एरो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, तो भारत के बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विजडन क्रिकेटर 2022 किस सूची में भारतीय खिलाड़ी है, तो विजडन सूची में शामिल भारतीय खिलाड़ी जो है सूर्य कुमार यादव। फीफा महिला विश्व कप 2023 का शुभंकर क्या था, तो तजुनी। ऑप्शन नंबर सी। अगला 96 मैथ नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा 96 का ए नंबर। 97 का हो जाएगा 2/9। 98 का हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। 99 का आंसर रहेगा बी नंबर, लेकिन यहाँ एफ के बाद ई हो जाएगा, यहाँ पे चेंजिंग होगा, ऐसे इनकरेक्ट हो जाएगा। 100 नंबर और लास्ट प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कैसा लगा यह वीडियो जरूर कमेंट करके बताएं। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध कराया दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।